वास्तविक खाली हाथ वही है जो भगवान शिव विमुख। हमको एक लक्ष्य बनाना चाहिए। पहला नंबर, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहले ऐसे सोचो, बस ये बात यहां तुम्हें नहीं सोचनी है। हम तो गृहस्थ हैं, हमारा तो ये कर्तव्य है, हम तो ऐसे भोग भोगते हैं, हम तो नीच हैं, पापी, हम कहां भगवत प्राप्ति। ये तो बड़े पवित्र जितेंद्रीय महात्माओं का विषय नहीं। आपसे प्रार्थना करते हैं, पारसमणि ये नहीं देखती कि ये लोहा पंडित जी के घर का है या लोहा किसी के गला काटने वाला है। जहां छूती उसको सोना बना देती है। हमारे श्री भगवान का नाम ऐसा महामणि, ऐसा महामहिमा में घोर पापाचारी भी यदि राधा राधा राधा, तो जब एक प्राकृतिक मणि अपने प्रभाव से भेद ना देख करके उत्तम अधम का और उससे स्वरूप सोना बना देती है, अपनी महिमा प्रकाशित कर देती है, तो नाम फिर ये तो चिदानंद है। ये क्या दिखेगा कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, तुम्हें भगवत धाम प्रदान कर देगा। हमें अपनी तरफ नहीं देखना, हमें प्रभु के नाम की तरफ, उनकी महिमा की तरफ देखना है। तो पहला, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ये तुम्हें सोचना। क्या है भगवत प्राप्ति तुम नहीं जानते, बस सुन लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, आप इतना निश्चय कीजिए। दूसरा, आपकी बुद्धि का काम होता है सुख विचार करना। इस भोग में सुख है, इस भोग में सुख है। जब तक वो निश्चय नहीं करेगी, मन कोई कार्य नहीं कर सकता। ध्यान रखना, बुद्धि का निश्चय ही मन को संकल्पित, और संकल्प ही इंद्रियों का क्रियाओं में, भोगों में उतरना होता है। बुद्धि जब आपके किसी भोग का सुख में विचार करने लगे, उसी समय काटो। अगर इनमें सुख होता तो सब सुखी हो जाते। सुख तो श्री भगवान में है, क्योंकि पहला लक्ष्य बनाया भगवत प्राप्ति। तो जहां बुद्धि तुम्हें अधर्म के भोगों की तरफ सुख दिखावे कि अगर ये भोग मिल जाए तो मुझे सुख मिलेगा, तत्काल उस समय सत्संग की ये बात लाओ। अगर ये सुख होता तो अभी अनंत जन्मों तक हम ही भोगते रहे, सुखी हो जाते। लेकिन नहीं, सुख तो श्री भगवान के चरणों में।